हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डिटेल एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, कल वीकेंड की जो एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं फ्राइडे की, यानी कि लास्ट सेशन इस वीक का। संभल के ट्रेड करना है, क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा पोजीशन आपको दिखाई दे, समझ जाएगा कि वो पोजीशन मार्केट से निकल चुकी है। तो बात करेंगे क्लाइंट की। इंडेक्स फ्यूचर पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, कॉल पे सेलिंग, पुट पे सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। एफआई की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पे लॉन्ग, पुट पे सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। डीआई की बात करते हैं तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। मैक्सिमम जो पोजीशन मुझे दिख रही है वो ये लग रहा है कि यहाँ पे पोजीशन निकली है, क्योंकि प्रो ने कल बेरिश पोजीशन बनाई थी, कॉल को लॉन्ग कर लिया, पोजीशन को हटाया। सेम एफआईआई एंड क्लाइंट अपने पोजीशन को कंटिन्यू करता हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं और उस डेटा को हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट क्लू मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स फीचर को देखते हैं। तो क्लाइंट के पास 65,000 यहाँ पे लॉन्ग है, डे के पास 29,000 का शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 34,000 का शॉर्ट रह गया। अब देखिए बहुत अच्छे से ये लोग शॉर्ट को जो है क्लोज किया, बहुत स्लोली। प्रो के पास देखेंगे तो 1900 का शॉर्ट हो गया। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 114 जो है कॉल शेल है, एफआईआई के पास 81,000 का लॉन्ग हो गया 35 के सामने। सो अब अपने कॉल को ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कैश में उन्होंने आज भी शेलिंग किया, ये ध्यान देने की बात है। प्रो के पास देखेंगे तो 33,000 कॉल लॉन्ग आ गया शॉर्ट के सामने। सो शॉर्ट कवरिंग इन्होंने की है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 351 शॉर्ट सेल हो गया, एआई के पास सेम पोजीशन है, एफआईआई के पास 2 लाख के कॉल लॉन्ग हो गए। सो जितनी क्वांटिटी थी उसका डबल धमाका कर दिया। प्रो की बात करेंगे तो प्रो ने यहाँ पे 118 पोजीशन जो है इंडेक्स पुट में खड़ी कर रखी है 160 के सामने। अब बात करते हैं स्टॉक फीचर की। तो क्लाइंट के पास 17 लाख के जो है शॉर्ट लॉन्ग है, सॉरी स्टॉक फीचर, ए के पास 21 लाख के शॉर्ट सेल, एफआईआई के पास 96,000 का लॉन्ग और प्रो के पास 328 का लॉन्ग। सो इनके स्टॉक फीचर के डेटा थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गए हैं। अब हम डेटा को दोस्तों डिकोड कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश न रहे और ये एग्जैक्ट पता रहे कि किस प्लेयर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। तभी तो उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग जो कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल को फॉलो कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्लाइंट से। 65,000 इनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 114 दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है और इनके जो इंडेक्स पुट है वो शॉर्ट है 351। ये बेसिकली लॉन्ग पोजीशन है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 3 लाख के करीब दोस्तों इनके पास लॉन्ग पोजीशन ओपन है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआईआई की। वो एफआईआई के पास देखिए 34,000 का इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल और 81,000 का दोस्तों कॉल लॉन्ग है। इसके बाद देखेंगे तो 2 लाख इनके पास जो पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनका एमटीएम हो जाएगा 1,56,000 इनके पास सेल पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 1900 जो है इनके पास इंडेक्स फ्यूचर सेल है और 33,000 जो है कॉल लॉन्ग है और इसके बाद 118 इनके पास पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनके एमटीएम हो जाएंगे 87,000 का सेल। अब ये जाके दोनों प्लेयर एक प्लेटफॉर्म पे मिल गए। इन दोनों के पास सेल पोजीशन है और क्लाइंट के पास लॉन्ग पोजीशन है। एक रिपोर्ट मैंने कहीं पढ़ी थी कि एफआईआई एफएनडो में ब्लीडिंग कर रहे हैं, यानी कि काफी अच्छे खासे लॉस बुक किया, क्योंकि आपने देखा भी होगा मैक्सिमम के पोजीशन शॉर्ट साइड से रहे हैं और मार्केट ऊपर के साइड गया हुआ है। हालांकि प्रो ने अपना अच्छा काम किया है, टाइम टू टाइम अपने पोजीशन को चेंज किया है। तो अब हमें क्या क्लू लेना है? तो देखिए हमें सेल की जो पोजीशन है ना उसको बैंक निफ्टी में समझना है और जो लॉन्ग की पोजीशन है वो निफ्टी में। इस तरीके से हम क्लू लेंगे, हमारा व्यू जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट की जो दिशा है, मार्केट की जो कंडीशन है उसको देख के ही पता चल रहा है कि जो सेल प्लेयर है वो बैंक निफ्टी को प्रेफर कर रहा है और जो लॉन्ग प्लेयर है वो निफ्टी को प्रेफर कर रहा है। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक परफेक्ट लेवल की। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन है इंपॉर्टेंट लेवल। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम टेक्निकल लेवल की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी कल का सपोर्ट अगर फोकस किया होगा तो हमने सपोर्ट दिया था 46,475 और आप एग्जैक्ट आज का लो चेक करना कितना है, आपको मजा आ जाएगा। कल हमने जो रेजिस्टेंस दिया था वहीं से बाजार गिरा और आज जो हमने सपोर्ट दिया था वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। फर्स्ट जो हमारा सेल व्यू था कि अगर हम 47,000 के करीब 10 मिनट सस्टेन होंगे तभी जाके यहाँ से सेल इनिशिएट होगा। इनिशियली मॉर्निंग में हमने मना किया था कि सेल थोड़ा रिस्की है, लेकिन प्रॉपर जब सस्टेन हो गया तो क्लैरिटी आ गई कि भैया आप इसको सेल कर सकते हैं जो इनिशियल ट्रेड था।
और कल मैंने आप लोगों को एक लाइन और ऐड की थी, कल क्या मैं कई दिनों से ऐड कर रहा हूँ कि आप सेल में बैठने की कोशिश मत कीजिए। सेल जरूर कीजिए, टारगेट आता है उसको लीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन बैठना नहीं है दोस्तों। बाई में आप बैठ सकते हैं क्योंकि बाई के जो टारगेट है वो काफ़ी बड़े हैं, सेल के कोई भी टारगेट है नहीं। बहुत से बहुत ले देखेंगे तो लोग जो है 12,000 17,000 का टारगेट जो है दे रहे होंगे। यहाँ से देखिए मैंने किसी का स्नैपशॉट निकाला हुआ है, ट्विटर गुरु है ये लोग, तो यहाँ पे देखिए पर आएगा तो 12,000 ही, मतलब ये लोग अभी भी 12,000 की उम्मीद में हैं और इनको नहीं पता है कि ये ट्रेन जो है 24,000 के लिए छूट चुकी है। अब सोचिए कि इनको जो फॉलो करते हैं और इनके फॉलोअर दोस्तों लाखों हैं, उनका क्या हर्ष होगा, ये अब आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और देखिए मैं हमेशा ऐड कर रहा हूँ आजकल कि हम सब कुछ जानेंगे, डेटा को भी जानेंगे, लेकिन हम लेवल को ही फॉलो करेंगे, और जो दोस्तों लेवल को फॉलो करेगा उसको परेशानी नहीं आएगी। तो कल की बात करते हैं दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ सेकेंड, 47,220 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा 46,485। अब देखिए हमें क्या करना है, तो एग्जैक्टली डॉट टू डॉट लेवल मैंने निकाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। देखिए बैंक निफ्टी के लिए 47,000 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर ए सेकेंड, फॉर ए मिनट पॉसिबल है कि ये गैप अप अगर खुले तो 47,200 तक पहुंच जाए। आपको जो नज़र रखनी है 47,220 पर रखनी है। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए एक बार जरूर सोचिए स्मॉल एल से, बिकॉज बैंक निफ्टी आज की सबसे वीक कड़ी थी और HDFC बैंक उसको पूरा जो है साथ दे रहा है। आज जो भी ये ऊपर गई है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बदौलत गई है। तो कल सबसे पहले चेक करना होगा कि इसकी ओपनिंग स्ट्रेंथ कैसी है, और अगर आज की तरह ये बिल्कुल फ्लैट खुली और 47 को ही नहीं क्रॉस कर रही है तो इमीडिएटली समझिएगा कि इसके सेल सिग्नल आज के लिए तगड़े हैं। अगर इनकेस 47,220 क्रॉस कर ले गई तो फिर आपको 47,500 तक इजीली मूव दे देगी, फिर वहाँ पे आप बाई के लिए सोचिए, जो कि छोटे टारगेट 300 पॉइंट के मिलेंगे। लेकिन अगर 47,220 नहीं क्रॉस हुआ तो पहला हमारे लिए शेल लेवल वो है, और अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं जाती है और इमीडिएटली 46,900 को ब्रेक करना शुरू करती है तो आपको मौके मिल रहे हैं राइज पे सेल करने के लिए, आप इसको ले सकते हैं सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों वीक कड़ी थी आज की, और कहीं ना कहीं इसकी जो हर्ष है वो पूरी हुई नहीं है आज ड्यू टू निफ्टी ने रिकवरी मार दी क्योंकि एक्सपायरी थी उसकी, होना भी था उसका। निफ्टी स्ट्रांग भी है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन हम जो कल का ट्रेड जो है डिसाइड करेंगे वो 47,220 पे डिसाइड करेंगे, इसलिए आज का ये रेजिस्टेंस मेक एंड ब्रेक लेवल है। और बाकी लो जो हमने दिया हुआ है यहाँ से कोई भी रिवर्सल के संकेत होंगे तो देख के ही लॉन्ग करेंगे। कल कोशिश करेंगे कि कल हम नहीं करेंगे लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि कल फ्राइडे है तो आने वाले वीक में 1-2 दिन प्राइस जो है इधर उधर नहीं भी जाएगी तो प्रीमियम जो है मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि अवॉइड कर देंगे, या करते हैं तो स्टिक टेसल के साथ। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का, रेजिस्टेंस है 22,361 का, सपोर्ट है 22,450 का। देखिए आज एक्सपायरी थी तो आज एक्स्ट्रा जो है इसके पास स्ट्रेंथ थी, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ आई है वो 22,000 के कॉल सेलर से आई है। दबा के लोगों ने कॉल सेल किया था, लोग बोल रहे थे कि टन के हमने कॉल जो है सेल कर दिए हैं, मतलब हमने कई सारे टन जो है कॉल सेल कर दिया उठा के ट्रक भर भर के। और जब इसने मारा यहाँ से रिवर्सल तो उन सारे जो सेलर थे ना उनकी हवा निकल गई, और बहुत सारे लोग आज गाना गाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो सेलर हैं। और आज की जो एक्सपायरी रही वो बायर की रही, क्योंकि आज निफ्टी ने कमाल धमाल दिखाया। तो अब ये जो लेवल है ना 22,250, यही हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। ये नया हाई भी है, तो इसके ऊपर निकलने के बाद हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए। उसके बाद आपके जो टारगेट हैं वो ये हैं, बाजार खुश हुआ तो 520 भी मिल सकता है। देखिए यहाँ से चाल एक बड़ी है, जो कि 1 से 2 दिनों में हमें वो टारगेट मिल सकता है, क्योंकि आप 200 पे ही क्लोज हुए, 216.40 समझिए, जो भी लेना हो। ओरिजिनल क्लोजिंग 216 के करीब आई है, तो यहाँ से तकरीबन 230-40 पॉइंट, मोटा मोटी 300 पॉइंट का टारगेट है, जो कि या तो 1 सेशन में, अगर बाजार ने 2 दिन कंसोलिडेशन किया तो 1 सेशन में, अदरवाइज सिप में मिलेगा आपको 2 सेशन में टारगेट मिल सकते हैं। आपके स्टिक टेसल यहीं रहेंगे इसके बैक में, यहाँ अभी नया का कोई काम नहीं होता है। कल अगर छोटी मोटी करेक्शन आपको दिखाई दी इनिशियली, और अगर लगे कि तेज करेक्शन आ रही है तो बिल्कुल सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत है। वो पॉसिबल है कि वो इस तरीके से धमा चौकड़ी मचाएगा यहाँ से, और अगर ये बन गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे फिर ये बनेगा,
अब कमेंट करके बताइएगा कि है क्या। ज़रा देखें कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता चल गया ये पार्ट अभी ब्लैंक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम थोड़ा एडवांस में ही पैटर्न्स अगर बनने शुरू होते हैं तो उसको ट्रैक करते हैं, और अगर ये बना तो वो टारगेट आगे और एक्सटेंड होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट हैं वो बड़े हैं, डेफिनेटली बड़े हैं, लेकिन वन शॉट में टारगेट मीट हो सकता है, क्योंकि वो जो कंसल्टेशन है ऊपर न करके वो डाउन साइड में करेक्ट करके कर लेगा। और ये जो आज मार्केट ने किया है ना, ये इसको बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब आपने एक ब्रेकआउट फेल किया, जिसको फेलियर ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद फिर आपने ट्रैक जो है पकड़ लिया, तो इसको बोलते हैं दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट रिवर्स मार के फिर सही डायरेक्शन में आ जाता है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। फाइनेंस निफ्टी की बात करते हैं, लेवल आपके साथ शेयर करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट वाले। दोस्तों उसके पहले कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी टेक्निकल सीखना है, जो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, कृपया करके एक बार ज्वाइन कीजिए, सीखिए। नेक्स्ट जो बैच है 16 मार्च से है। डेली आप लॉस करके परेशान हो, इससे अच्छा कि एक बार सीख के कोशिश करो। रेजिस्टेंस है दोस्तों 20,845, सपोर्ट है दोस्तों 20,529। अब देखिए क्या करना है, इसने भी रिबाउंड लिया हुआ है। हालांकि फाइनेंस निफ्टी के ऊपर तो हमने कल भी बोला था कि इसको हम छोड़ देंगे, ये ज़्यादा मूव देगी नहीं, और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मूव दी नहीं है। और यही हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट था कि अगर यहाँ मिला तो हम सेल करेंगे। अब चूंकि टाइम में ख़त्म हो गया तो सेल करने से कोई मीनिंग है नहीं, बट कल के लिए लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 20,720। इस लेवल पे ईगल रखिएगा। अगर कल ये नहीं क्रॉस होता है तो ये पक्का एक सेलिंग एरिया, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस रखिएगा 20,745, यही छोटा सा स्मॉल स्टॉप लॉस होगा। जितना इस लेवल के क्लोज में सेल करेंगे उतना आपका स्मॉल जो है स्टॉप लॉस बनेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि एक 5 मिनट की रेड कैंडल आने के बाद ही सेल करना है। ऐसा नहीं कि जा रहा है तो आप सेल कर दिए, पता चला 720 ब्रेक करके सीधे यहाँ पे आके चढ़ गया। तो इसलिए आपको कंफर्मेशन लेनी है इस टाइप से कि रिवर्सल कंफर्मेशन मिले, कोई कैंडल मिले तब जाके सेल कीजिएगा, अदरवाइज सिंपल सा एक वर्ड है, अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको लेवल याद रखना है, लेवल के साथ वर्ड भी। अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है दोस्तों, मशीन गन नहीं चलाना है, आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आपको टारगेट पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, सिर्फ उसी को शूट करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने स्टॉक की। तो पहला स्टॉक HDFC बैंक, जिसको कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आपको याद होगा अपडेट भी देते हैं, ADR के भी अपडेट देते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये सपोर्ट दिख रहा है, ये बिल्कुल 1380 से लेके और फिलहाल के लिए 1480 के बीच में रेंज बना चुका है, और एक पैटर्न भी बना रहा है जो कि कंसोलिडेट करके बना रहा है। तो वेट कीजिए या तो 1480 के ब्रेक होने का, और या तो वेट कीजिए 1355 के ब्रेक होने का, तब जाके आपको एक बेहतरीन मूव मिलेगी। तब तक आपको इसमें कॉन्ट्रा काम करना है। कॉन्ट्रा कैसे, इधर आए एक दिन की ग्रीन क्लोजिंग हो या अर्ली ग्रीन क्लोजिंग हो, यहाँ से लॉन्ग, इधर आए यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हो, यहाँ से सेल। कुछ दिन तक इस हवेली में आपको इस तरीके से बिताना पड़ेगा। अगला जो स्टॉक है जिसके टूटने की संभावना थी, लेकिन वो लेवल बच गया, 2910 के नीचे था। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसल्टेशन कर रहा है, तो बहुत ब्राइट चांस दिख रहा है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट मारेगा और सीधे यहाँ से फिर 40 पॉइंट की दूरी तुरंत आ जाएगी 3000 का टारगेट। तो ध्यान देके चलिएगा, अच्छा स्टॉक है, सेटअप स्केच। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी है 29 को, PCR 0.90 के करीब जाके क्लोज हुआ है। अब अगर देखेंगे आइटम पे तो 37,500 से कॉल के जो लॉन्ग है वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, पुट की राइटिंग दिख रही है। इसके बाद कॉल के लॉन्ग कवर, राइटिंग, कॉल की राइटिंग, पुट की राइटिंग। ITM पे हम लोग देख रहे हैं 45 या 44, 45 के करीब में, तो कॉल की लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है, शॉर्ट कवर दिख रहे हैं। और देखिए अभी भी बैंक निफ्टी में राइटिंग है। ठीक है, बैंक निफ्टी बिल्कुल हेल्दी वीक है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुट की राइटिंग है यहाँ पे ITM तक, फर्स्ट ITM तक 47,000 पे देखिए 158 का जो है राइटर है, 1,58,000 और 67,000 का वाई परसेंटेज है। 47,000 नहीं क्रॉस करता है तो फर्स्ट शॉट में छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेल मार सकते हैं। अगर 47 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है 220 पे देख के लेंगे, और वहाँ पे 5 मिनट की कोई भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो एक बार सेल अटेम्प्ट जरूर किया जा सकता है। बाहर देखिए तो यहाँ पे भी राइटिंग है, 48,500 तक की इसमें राइटिंग है। पुट में देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग और रैंडम देखिए ITM पे बाइंग भी है। और ITM का जो बाइंग है ना दोस्तों, वो छोटा मोटा कोई प्लेयर नहीं करता है,
ये बड़े प्लेयर करते हैं, पक्का किसी न किसी FII की जो बाइंग है। 47,900 से लेके 48, 100, 200, 300 सब पे पुट की बाइंग है, क्योंकि जैसे फॉल होगा ना ये एज लाइक फ्यूचर का जो है मजा देते हैं। ये जो प्रीमियम है एज लाइक फ्यूचर का जो है आपको गेन देता है, इसलिए इन्होंने अच्छे से सेलिंग की है। राइटिंग देखिए कॉल की हर स्ट्राइक पे दिख रही है, इतना बैंक निफ्टी रिकवरी की लेकिन फिर भी राइटिंग होके गई है। टोटल कॉल सेलर 21,000, पुट सेलर कितना है 19,000। इतनी ह्यूज अच्छी रिकवरी के बाद अगर ये बैंक निफ्टी इतने ह्यूज कॉल सेलिंग के साथ जा रही है तो डेफिनेटली एक कॉशियस व्यू तो यहाँ पे रहेगा ही। दो बैंकों के ऊपर एक्स्ट्रा जो फोकस करना है सेल से पहले, एक HDFC बैंक और दूसरा हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो कि पॉजिटिव था, सिर्फ वो फ्लैट रहे या नेगेटिव रहे तो हमारा काम हो जाएगा। और अपनी नज़र ICICI बैंक पर रहती है क्योंकि मेजर वेटेज में ये 3 बैंक है एडवांस में सबसे ऊपर। SBI ने भी आज थोड़ा सा इंडिकेशन दिया है कि वो करेक्शन ले सकता है और ये प्राइस उसके लिए ऐसे भी थोड़ी महंगी है, जो कि हमने स्टूडेंट को बहुत पहले से बता रखा है। ये प्राइस सस्टेन करनी थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे, तो 1-2 दिन और ऑब्जर्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये जो है बैंक निफ्टी के लिए हम लोग व्यू लेके चलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का। निफ्टी की अगली एक्सपायरी 29 को। आप देखिए ITM पे देखेंगे तो कोई खास इजाफा, कोई भी खास पोजीशन नहीं बनी है। पुट राइटिंग दिख रही है OTM पे। कॉल में बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग है, कॉल की बाइंग इसमें है। देखिए कॉल की बाइंग तो इसमें आनी थी, इतनी अच्छी तेजी, तो लास्ट में तो कई लोगों ने स्विंग के लिए बाई किया होगा 10-15 पॉइंट के लिए। 20,700, 300, 350, 400, 450 सब पे बाइंग है। पुट की राइटिंग भी है, 21,000 तक बाइंग है, 21,000 के बियॉन्ड भी बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग कुछ खबर भी हुए हैं 1-2 स्ट्राइक पे। और कॉल की बाइंग कहाँ तक है, लग रहा है कि OTM तक है। नहीं, 23,150 तक बाइंग है, 23,200 से लेके लास्ट 23,950 तक सेलिंग है। पुट में देखेंगे तो हर स्ट्राइक पे राइटिंग है। सो इसका जो डेटा है वो ऑर्गेनिक डेटा जो है दिख रहा है यहाँ पे बुलिश के लिए। 13 लाख के जो कॉल सेलर हैं एंड 14,29,000 के पुट सेलर हैं। सो डेटा बिल्कुल इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल। थोड़ा सा डिफरेंस ह्यूज डेटा इसलिए है क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा मूव करता है तो कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन बन जाती है। तो ये डेटा फिलहाल के लिए हमें न्यूट्रल दिख रहा है। तो निफ्टी पे हमें थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेंगे 250 का जो लेवल है प्रॉपर होल्ड करके सस्टेन होने की, तभी जाके फ्रीज मोमेंटम पिक होगा। अदरवाइज जैसा कि मैंने बोला कि 150 तक अगर करेक्शन लेता है तो सेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस 150 पॉइंट की फॉल में 50 पॉइंट की फॉल में ज़्यादा प्रीमियम में गेन मिलेगा नहीं। कोशिश कीजिए कि 150 की जो फॉल इसको देखिए कहाँ से रिबाउंड ले रहा है, और रिबाउंड लेके जब जाके 250 क्रॉस कर दे मज़ा आ जाएगा, शानदार आपको मूव दिखाई देगी। वो होगी आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्राडे। अगर कल मिलती है तो कल, नहीं तो कोशिश ये करना है कि अगर सेल सेटअप है तो बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे, और निफ्टी में लॉन्ग सेटअप है भी तो ये पूरा सेटअप या तो कंसोलिडेशन कर ले 250 पे और या तो रिबाउंड करके क्रॉस करे 250 को, तब जाके बाइंग बेहतरीन बनेगी। इसके बीच की जो तीसरी रेखा है वो अभी फिलहाल के लिए नहीं है, होगी तो टेलीग्राम पे जरूर बताएंगे। लाइव ज्वाइन रहिएगा, @निफ्टी ID है, सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस कल के सेशन आपको हेल्प करेगी। हेल्प हो रही दोस्तों लाइक एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।